Hello children, welcome in Sunny Sky English High School, 8th standard Hindi. Today I am going to teach you Hindi 8th standard. First I want to show you the book. Look here, it is our Hindi first semester's book. Like this way, Gujarat government last year जो book थी वही book इस साल है. Now first lesson is poem, कविता. I have written already here, you can look at the blackboard. Lesson number 1 कविता. नाम है तेरी है जमी. इसका जो साहित्य स्वरूप है वो किस टाइप का है, उसे हम क्या नाम देंगे? प्रार्थना गीत. जैसा मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर कोई भी कविता है या कोई भी गद्य, कोई भी कहानी, कोई भी प्रेरक प्रसंग, कोई भी नाटक है, तो उसमें पहले इंट्रोड्यूस करते हैं राइटर को, पोइट को. तो इसमें अगर कोई राइटर है तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है. चूँकि अगर कोई कविता किसी एक बड़ी कविता में से निकाली गई है तो कहते हैं कि उसका संकलन किया गया है. ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 6 में भी और 7th में भी. तो दिस ऑल्सो लाइक दिस टाइप ऑफ पोएम. इसे एक बड़ी कविता के माध्यम से एक छोटी कविता के रूप में हमारे समक्ष रखा गया है, जिसमें कवि ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है. वो मानता है कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, हम और आप, ये सब किसकी कृपा दृष्टि के अंतर्गत है? उस ईश्वर की, जिसकी मर्जी से हमें संसार में भेजा गया है. चूँकि इसमें किसी भी कवि का कोई परिचय नहीं है, इसलिए इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में केवल 2 ही पंक्तियां हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये कविता है जो एक प्रार्थना गीत है, जिसमें कवि अपनी प्रार्थना एक कविता के रूप में हमारे समक्ष रखता है और उस ईश्वर को समर्पित करता है. इसलिए उसने इस कविता को नाम दिया तेरी है जमी. ये मानता है कि आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो किसकी कृपा से, वो जमीन किसकी, जिस पर आप अपने आप को खड़े होकर प्रेजेंट कर सकते हैं. ये उस ईश्वर की दी हुई जमीन है जिसके ऊपर आप खड़े हैं. ये जो मेरा तेरा भेदभाव की भावनाएं हैं, ये सब सिर्फ इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद, इससे पहले हम उस ईश्वर के पास थे जिसने किसी कार्य हेतु आपको इस पृथ्वी पर भेजा. आपका कार्य समाप्त होते ही हम पुनः उस ईश्वर के पास वापस जाएंगे. जो कुछ भी काम हमें दिया गया है वो सब हम इस पृथ्वी लोक पर करने के उपरांत पुनः उस ईश्वर के प्रश्नों का जवाब देंगे. लेकिन उसकी कृपा से ही हम यहाँ पर उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं, ऐसा कवि मानता है. इसलिए उसने इस कविता को लिखा. आई वॉन्ट शो यू दिस पोएम. लुक हियर, एक पिक्चर बनाया गया है यहाँ पर, जिस पर 2 लाइनों में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है. उसके बाद ये पूरी कविता इसमें है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पोएम. ओके, लिसन केयरफुली दिस ऑल थिंग्स. तेरी है जमी तेरा आसमां. ये जमीन और ये आसमां, ये दोनों ही किसने बनाए हैं? उस ईश्वर ने. और इस जमीन और आसमान के मध्य में हम सब प्राणी आके अपना कार्य करते हैं. तो तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शीश कर. तू बड़ा मेहरबा मीन्स तू बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, इसलिए तू बख्शीश कर. बख्शीश कर, अगर यहाँ पर आकर मुझसे कुछ अपराध हो गए हों तो बख्शीश कर मीन्स आप मुझे उसे क्षमा कर दें. इसलिए हमारी गलतियों को आप नज़रअंदाज कर दें. तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर. बख्शीश कर मीन्स तू मुझे क्षमा कर दे. सभी का है तू सभी तेरे. इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो सजीव हो या निर्जीव, वो सब तेरे ही हैं. और जो कुछ भी यहाँ पर है उन सब के लिए कौन है सर्वोपरि? वो ईश्वर. सभी तेरे, इसलिए तू सबका और सभी तेरे हैं, सभी तुम्हारे ही हैं. खुदा मेरे बख्शीश कर. इसलिए हे ईश्वर, हे खुदा, हे भगवान, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे अपराधों को बख्शीश मीन्स भुला दें, उन्हें क्षमा कर दें. तेरी मर्जी से ए मालिक. जब आपकी मर्जी हुई, जब आपने ये इच्छा रखी, तभी हम इस दुनिया में आए हैं. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. जब आपने चाहा
तभी आपने मुझे इस दुनिया में भेजा। इसलिए हम आपकी मर्जी से, अपनी मर्जी से इस संसार में हम नहीं आ सकते। आपकी मर्जी हुई तो हम इस संसार में भेजे गए। तेरी रहमत से हम सब ने, और तुम्हारी ही कृपा, रहमत मीन्स तुम्हारी ही कृपा हुई हम सब के ऊपर कि ये जिस्म और जान पाए हैं। ये जो शरीर मुझे आपने दिया है और इसके अंदर जो प्राण दिए हैं, इन प्राणों के संचार होने के कारण ही ये सारा शरीर कार्य कर पाता है। तू अपनी नज़र हम पर रखना। इसलिए हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, इस पर हमेशा देख रेख बनाए रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। नीचे आने के बाद, इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद हमारा क्या हश्र हो गया, क्या हाल है, हम सुख में हैं, हम दुख में हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब हमारे जो हाल है इसकी खबर ईश्वर आप अपने पास रखना। तेरी है जमी, तेरा आसमां, तू चाहे तो हमें रखे। ये ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि वो चाहे तो इस संसार में हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, और कभी भी इस संसार से आप हमें ऊपर उठा सकते हैं, तेरे आगे झुकाकर सर। इसीलिए हम आपको सर्वशक्तिमान मानते हैं और इसी कारण से हम सब अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाते हैं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ईश्वर से सवाल जवाब कर सके। वहाँ आकर ही हमारा मस्तक आपके आगे झुक जाता है। वो सबसे बड़ी ताकत वाली, इसलिए आप सबसे अधिक सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। तू चाहे तो हर आफत को टाले, हमारे ऊपर आई हुई हर मुसीबत को ईश्वर चाहे तो एक सेकंड में ही उसे हमारे ऊपर से हटा सकता है, और चाहे तो हमारे आगे विपत्तियों का ढेर खड़ा कर सकता है, जिसके आगे हम ये समझ भी ना पाए कि हम इनमें से किस प्रकार से बाहर आए। तो कभी इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि आपकी मर्जी से हमने इस संसार में कदम रखा, आपके ने जो कार्य हमें दिया वो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इन सारे क्रियाकलापों के दौरान आप हमें अपनी नज़र में ही रखना ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। फिर भी हम मनुष्य हैं, अगर गलती हो जाती है तो आप उन अपराधों को क्षमा कर दें और हमारी खबर हर पल रखें, ताकि हमारे ऊपर आई हुई आफतों, विपत्तियों और मुसीबतों को आप दूर कर सकें और इस संसार में रहकर हम अपने कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण कर सकें। इसमें चूंकि कोई कवि नहीं दिया गया है, इसलिए नीचे हम जो कवि का नाम होता है वहाँ पर संकलित लिखते हैं। ऊपर पोइट का नाम मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, नीचे हम संकलित रखें। ये एक्सप्लेनेशन था हमारी पोएम का, जिसे आपने केयरफुली सुना। अभी मैं आपको ये पोएम दिखा रही हूँ, जिसे आपको CW पर लिखना होगा, उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स। ओके चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, you have to write this poem and शब्दार्थ। Then down question answers textbook from Abhyas question number 1. I have written here question and answer. You have to write this answer and questions in CW. Children, question number 2 and 3. This answer you will be write your side from, because this question is given. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, तो आप जो प्रे करेंगे वही आप लिखेंगे, इसलिए आंसर मेरी साइड से नहीं होगा। देन द फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों करते हैं। दिस आंसर ऑल्सो यू विल बी राइट योर साइड ओनली, आई कैन नॉट गिव दिस आंसर। देन द क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास फ्रॉम दिस 4 क्वेश्चन आंसर्स आई हैव गिवन, यू हैव टू राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्दकोश के क्रम में। आई हैव रिटन क्वेश्चंस एंड डाउन आई हैव रिटन द आंसर, उसी सीक्वेंस में जिसमें अल्फाबेटिकली होता है। डिक्शनरी यू हैव सीन लाइक दिस वे, आई हैव रिटन द आंसर, देन दिस आंसर ऑल्सो यू विल बी राइट इन CW। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग द पिक्चर इन टेक्स्ट बुक यू कैन सी one picture is sun, and related these few lines are there. I have written these lines here, you have to copy down. Okay, the next question number 5, अभ्यास from only for वचन परिवर्तन कीजिए।
5th and 6th I teach you grammar portion, so Bachchan you know. Then also I have written the answer, question answers both. This all three Bachchan Parvartan आप आंसर्स CW पर क्वेश्चंस के साथ में लिखेंगे. देन योर स्वाध्याय स्टार्ट. स्वाध्याय 4 question answers I have written here, question and answer both. This you will be write in your CW. Look here carefully and complete this answer in your CW. Then Swadhyay from question number 2. Here one type of questions means given the explanations of the line, but line you find from the poem. I have written here already poem from line number 7, 8, 9 and 10. This 4 line is the answer. So TV I have shown the poem from 7th number line, 8th, 9 and 10. This 4 line is the answer of that question. So you have to write from the poem. And then second also first 2 line. First answer 7, 8, 9, 10 line, and then second answer is first 2 line. Teri hai जमीन तेरा आसमां. This is the answer of that question. So this also poem from you can write the answer. And then अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए. 2 पंक्तियां टेक्स्ट बुक में हैं और बाकी 2 मैंने को अपनी साइड से जोड़कर कंप्लीट कर दिया. This also you will be right. So chapter related question answers your complete. This is your CW work and your question answers homework abhyas. First 4 question you will be write in your homework book. Okay, and then the next portion is grammar in the first lesson. So grammar I want to explain. Actually first you see few examples I have written. बचन परिवर्तन के नियम. आई टीच यू दिस इन 6th स्टैंडर्ड. सो बचन परिवर्तन किस प्रकार से होता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स. ओके ओके चिल्ड्रन, आई हैव शोन यू एवरीथिंग. दिस you will be write in CW. Homework you know. I given abhyas from first 4 question answers. You will be writing in your homework book. And grammar I will be explain the next video. Thank you. Have a nice day.